हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा जेके के चैनल पर। आज हम इस वीडियो में संविधान के महत्वपूर्ण टॉपिक अनुच्छेदों के बारे में बात करने वाले हैं। आज के हमने इस वीडियो में सारे अनुच्छेद सेलेक्टेड लिए हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखना ना भूलिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल पर को सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका टॉपिक होने वाला है संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। आपका टॉपिक क्या है? संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद, जिनसे आपको प्रत्येक परीक्षा में एक ना एक क्वेश्चन देखने को तो मिल ही जाता है। इसमें थोड़ी सी विशेषकर जानकारी दे दें कि संविधान में जो भाग हैं वे 22 भाग हैं। संविधान में कितने भाग हैं? संविधान में 22 भाग और 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। पहली जानकारी तो आपके लिए महत्वपूर्ण यही है कि 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियों का विवरण संविधान में दिया गया है। और जो हम भाग वन की बात करें तो भाग वन अनुच्छेद 1 से 4 तक है। भाग वन कहाँ से है? अनुच्छेद 1 से 4 तक है। और भाग वन में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, भाग वन में दिया गया है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। तो आर्टिकल 1 या अनुच्छेद 1 की बात कर लें तो भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। और अनुच्छेद 2 में किया गया है कि नए राज्यों का प्रवेश। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश दिया गया। सिक्किम बाद में नया राज्य जुड़ा था तो उसे अनुच्छेद 2 के तहत भारत में प्रवेश दिया गया था। और अनुच्छेद 3 में है राज्यों की सीमा और उनके नामों में परिवर्तन। जैसे अगर हम किसी राज्य की सीमा या उसके नाम में परिवर्तन करते हैं तो वह अनुच्छेद 3 के तहत करेंगे। अब बात करते हैं भाग 2 की। भाग दो में आपका नागरिकता है। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। आर्टिकल कहाँ से है? 5 से 11 तक। और इसकी एक ट्रिक भी हो जाएगी, नाग पंचमी। क्या? नाग पंचमी। क्या? नाग है, पंचमी मतलब नागरिकता है आर्टिकल 5 या भाग 2 में। और भाग 3 की बात करें तो भाग 3 में आपको मौलिक अधिकार दिए गए हैं। भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। और भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों की संख्या दी गई है। तो आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है कि मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ लो दिए गए हैं। तो मौलिक अधिकारों को जो दिया गया है वह भाग 3 में दिया गया है। अधिकारों की अगर हम बात करें तो मौलिक अधिकार 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? मौलिक अधिकार 6 प्रकार के होते हैं। पहला होता है समानता का अधिकार। दूसरा आपका स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, कि किसी भी भारतीय नागरिक का शोषण नहीं किया जाएगा। और चौथा है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, किसी भी व्यक्ति से धर्म या जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। और संस्कृति का और शिक्षा से संबंधित अधिकार। और आपका लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। लास्ट क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बात करते हैं भाग 4 की। किसकी? भाग 4 के ए की, जिसमें अनुच्छेद 51 के ए में मौलिक कर्तव्यों का विवरण है। आपसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से कि मौलिक कर्तव्यों का विवरण का भाग कौन से में है और अनुच्छेद किस में है। तो अगर हम बात बता दें तो मौलिक अधिकार जो कर्तव्य हैं उनका विवरण भाग 4 के ए में और अनुच्छेद 51 के ए में दिया गया है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत इन्हें शामिल किया गया था। जो मौलिक कर्तव्य हैं इन्हें कितने में? 1976 में किसकी? स्वर्ण सिंह समिति की जो सिफारिश से इन्हें शामिल किया गया था। तो आपके यहाँ से ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। और आपका जो अगला टॉपिक होने वाला है वह है राष्ट्रपति और राज्यपाल, उपराष्ट्रपति। इन्हें तीनों को ही हम एक साथ मर्ज करके अगर हम इनकी बात करेंगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो पहले कौन है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का जो विवरण है वह भाग 5 और 52 से 51 तक है। कितने में है? अनुच्छेद 52 से 51 तक है। और राज्यपाल भाग 6 में अनुच्छेद 152 से अनुच्छेद 237 तक राज्यपाल का जिक्र दिया गया है। और इसके अगर हम ट्रिक की बात करें तो +1 इनके जो राष्ट्रपति के अधिकार जो अनुच्छेद हैं वही राज्यपाल के हैं। बस आपको 101 या 101 जोड़ते चला जाना है। क्या है? 101 जोड़ते चले जाना है। जैसे ट्रिक के साथ बताएं तो अगर हम जैसे अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का विवरण है। किसका? राष्ट्रपति पद का विवरण है। तो राज्यपाल पद का विवरण किस में हो जाएगा? अनुच्छेद 153 में। कितना जोड़ा? 101। 52 में 101 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 153 हो जाएगा। तो राज्यपाल पद का जो विवरण है वह कितने में है? अनुच्छेद 153 में। और अनुच्छेद 53 में कितना दिया है? अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति की शक्ति और कार्यों का विवरण है। किसमें? अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति की शक्ति और कार्यों का विवरण है। तो राज्यपाल की शक्ति और कार्यों का विवरण किसमें हो जाएगा? अनुच्छेद 154 में। किसमें? अनुच्छेद 154 में राष्ट्रपति और राज्यपाल की कार्यों का विवरण हो जाएगा। और अनुच्छेद 54 में निर्वाचन दिया है, राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 में दिया गया है। तो इसी प्रकार जोड़ने पर अनुच्छेद 155 में राष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाएगा। किसका? राष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाएगा। विशेष आर्टिकल बन जाते हैं राष्ट्रपति से संबंधित वे आर्टिकल 61 से आपको 143। तो ये 4 आर्टिकल हैं, महत्वपूर्ण आर्टिकल दिए गए हैं। कि भाग 61 अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चला जा सकता है। और अनुच्छेद
अनुच्छेद 72 में क्षमादान, राष्ट्रपति को किसी भी व्यक्ति को क्षमादान, जैसे किसी न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को दंड दिया गया, वह मृत्यु दंड था, तो उससे छोटा करके वह और उस दंड को छोटा करा सकता है। और अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 123 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। क्या? राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 123 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। और अनुच्छेद 143 में सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। किसी भी निर्णय या किसी भी कार्य पर निर्णय देने के लिए राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। ऊपर अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति की। तो उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63, उपराष्ट्रपति पद का विवरण किसमें दिया है? अनुच्छेद 63 में दिया गया है। और अनुच्छेद 64 में राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है। जो उपराष्ट्रपति होता है वह अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति के सभापति के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ से ना आपको एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है कि उपराष्ट्रपति सभापति के रूप में कार्य किस अनुच्छेद के तहत करता है। तो आपका यहाँ से सही जवाब हो जाता है कि अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति सभापति के पद पर कार्य करता है। और आपके अगला टॉपिक बन जाता है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री। आपका ये महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है कि प्रधान और मुख्यमंत्री। तो अगर हम इन जैसे कि हम बात थोड़ी सी इसके बात कर लें कि जो प्रधानमंत्री का अनुच्छेद मंत्रिमंडल है वह कितने में है? अनुच्छेद 74 में। अनुच्छेद 74 में मंत्रिमंडल दिया गया है। तो मुख्यमंत्री का मंत्रिमंडल जो होगा वह अनुच्छेद 163 में होगा। तो 111 किसमें से? इसमें से 11 करके और 100 जोड़ने पर कितना? 11 कम करके 100 जोड़ने पर, मतलब कि यह मान लो कि 111, 100 कम करके और 11 कम करके 100 जोड़ने पर, जैसे कि प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल का जो जिक्र है वह कितने में है? 74 में है। और जो अनुच्छेद ये हो जाएगा मुख्यमंत्री का वह किस में है? वह 163 में दिया गया है। और जो प्रधानमंत्री का जिक्र है वह कितने में है? अनुच्छेद 75 में। और जो आपके मुख्यमंत्री हो जाएंगे, मुख्यमंत्री का जिक्र आपका 164 में हो जाएगा। अनुच्छेद 164 या आर्टिकल 164 में मुख्यमंत्री का जिक्र हो जाएगा। और अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का जिक्र है। महान्यायवादी का जिक्र है तो राज्यसभा में या मुख्यमंत्री पद पर कौन होता है? महाधिवक्ता। तो महाधिवक्ता का जो जिक्र है वह अनुच्छेद 165 में है। कितने में है? अनुच्छेद 165 में है। और आपका अगला टॉपिक बन जाता है संसद और विधानमंडल। संसद और विधानमंडल से संबंधित क्वेश्चन आपको प्रत्येक परीक्षा में पूछे जाते हैं कि संसद का जो जिक्र है वह अनुच्छेद 79 में संसद का जिक्र दिया गया है। और राज्यसभा जो संसद का उच्च सदन होता है और स्थायी सदन होता है, जो संसद का उच्च और स्थायी सदन होता है तो आर्टिकल 80 और लोकसभा आर्टिकल 81। तो 79 और 80 और 81 में राज्यसभा लोकसभा और संसद का जिक्र दिया गया है। किसका जिक्र दिया गया है? अगर इनमें से -11 करें तो 168 कितना बचता है? जो विधानमंडल का हो जाता है आपका आर्टिकल 100 प्लस करने पर विधानमंडल का आर्टिकल हो जाता है। और अनुच्छेद 170 में विधानसभा दी गई है। कितने में? अनुच्छेद 170 में विधानसभा। और अनुच्छेद 175 में विधान परिषद का जिक्र आपको मिल जाता है। और आपको कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल यहाँ से मिल जाते हैं कि अनुच्छेद 100 में निर्णायक मत लेने की अनुमति दी गई है। और अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है कौन? प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 के तहत बुलाता है। और जो धन विधेयक की परिभाषा है, धन विधेयक का जिक्र कितने में दिया गया है? धन विधेयक का जिक्र अनुच्छेद 110 में दिया गया है। और जो बजट पास होता है, बजट पास का जिक्र अनुच्छेद 112। और लेखानुदान मतलब लेखा जो होता है वह अनुच्छेद 116 में आपका जिक्र उसका दिया गया है। और वित्त विधेयक का जो जिक्र है वह अनुच्छेद 117 में है। वित्त विधेयक का जिक्र अनुच्छेद 117 में आपको दिया गया है। आपका अगला टॉपिक बन जाता है, महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट, अगर हाई कोर्ट की बात कर लें तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट का गठन है। किसका? सुप्रीम कोर्ट का गठन 124 में है। और हाई कोर्ट का गठन 114 में है। कितने में है? 214 में। तो 24 में से 10 कम करेंगे तो कितना बचेगा? 14। और 100 में से और जो 100 में 100 और जोड़ेंगे तो 200 बन जाएगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जिक्र आपका 124 और 114 में हो जाएगा। कितने में हो जाएगा? 116 में हो जाएगा। और अनुच्छेद 131 में किसका? सुप्रीम कोर्ट के अधिकार। और अनुच्छेद 216 में सुप्रीम कोर्ट का गठन और राज्यों के लिए सुप्रीम कोर्ट है, इसके अनुच्छेद 114 में दिया गया है। और 148 में CAG कैग महालेखा परीक्षण, जो महालेखा परीक्षण होती है उसकी नियुक्ति का जिक्र आर्टिकल 148 में दिया गया है। और केंद्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकलों की बात करें तो केंद्र से संबंधित आपके कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल बन जाते हैं, जैसे अनुच्छेद 249 राज्य सूची विषय पर कानून बनाने की शक्ति। राज्य सूची विषय पर कानून बनाने की शक्ति अनुच्छेद 249 में है। किस पर? राज्य सूची विषय पर कानून बना सकते हैं 249 के तहत। और 250 में आपातकाल के दौरान राज्य सूची विषय पर कानून बनाने की शक्ति, जैसे कि अगर मान लो जैसे लॉकडाउन चल रहा था तो इसी स्थिति में विषय और कानून बनाने की शक्ति जो है 250 में दी गई है।
और अनुच्छेद 262 पर नदी जल विवाद, अगर कोई नदी या जल से विवाद लेकर कोई संबंधित मामला है तो वह अनुच्छेद 262 में तय सोल्व किया जाता है। और अनुच्छेद 263 की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय जो परिषद होती है उनका गठन दिया गया है। और अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का गठन दिया गया है। और आपका यहाँ से महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है कि आईएएस और आईपीएस या आईएफएस मतलब कि यूपीएससी का जो जिक्र है वह अनुच्छेद में दिया गया है। तो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 352 में यूपीएससी का जिक्र दिया गया है। अखिल भारतीय सेवा या यूपीएससी का जिक्र आर्टिकल 312 में दिया गया है। तो आपके लिए यहाँ से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी बन जाता है। और अनुच्छेद 315 में संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का जिक्र अनुच्छेद 315 में दिया गया है। और विशेष जो आर्टिकल बचे हैं वह है निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का गठन है। किसमें? अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का गठन है। और राजभाषा का जो जिक्र है वह अनुच्छेद 343 में है। राजभाषा क्या है? आपकी हिंदी और लिपि देवनागरी। यहाँ से इस क्वेश्चन को भी ध्यान कर लीजिएगा। यह आपसे क्वेश्चन हिंदी और जीएस में दोनों में पूछा जा सकता है कि भारत की राजभाषा जो है वह हिंदी है और लिपि देवनागरी है। अब आपातकाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल दिए गए हैं कि अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। और अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। किसमें? 356 में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। और अनुच्छेद 360 में वित्त संबंधी आपातकाल अनुच्छेद 360 में लगाए जा सकते हैं। और आपके लिए यहाँ से एक महत्वपूर्ण जो संबंधित अनुच्छेद बन जाता है संविधान संशोधन का जिक्र 368 में दिया गया है। यहाँ से आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है संविधान संशोधन का। तो संविधान संशोधन का जिक्र अनुच्छेद 368 में दिया गया है। और महत्वपूर्ण कुछ आर्टिकलों के बारे में बात कर लें तो महत्वपूर्ण आपके आर्टिकल हो जाएंगे अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत दिया गया है। किसका? अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 117 में। और अल्पसंख्यकों के हितों में संरक्षण अनुच्छेद 29 में। और अनुच्छेद 40 में पंचायती राज प्रणाली का जिक्र अनुच्छेद 40 में दिया गया है। और अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकारों का विवरण है। क्या? संवैधानिक विचारों के उपचारों का विवरण अनुच्छेद 32 में दिया गया।